हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। फ्रेंड्स, नीट 2022 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की। एक्चुअली मैंने पिछले साल भी बहुत सारे ड्रॉपर से बात की जो कि कम मार्क्स से जिनका ड्रॉप हो चुका है। क्या क्या फाइंडिंग हुई है, कैसे उन्होंने गलतियां की हुई है, क्या गलतियां मेनली ड्रॉपर करते हैं जिसकी वजह से उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। अगर आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये गलतियां आप नहीं करेंगे, वरना नीट 2023 की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी एज अ ड्रॉपर। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ पता रहने के बावजूद भी आप वही गलतियां करते हैं क्योंकि आपको कोई और बता देता है कि ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। अल्टीमेटली क्या होता है मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने बहुत सारे ड्रॉपर्स से पिछले साल भी बात की है। अल्टीमेट जो फाइंडिंग निकल के आई है वो ड्रॉप करने का मेन कारण क्या होता है, कैंडिडेट्स के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने का जज्बा होता है। वो एक्स्ट्रा मार्क्स कोशिश करते हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि यार अगर हम इतना मार्क्स नहीं लाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसकी वजह से वो एक्स्ट्रा मार्क्स अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उन क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करते हैं जिनके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं रहता है। मीन्स वहाँ पे वो गेसिंग करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे एडुकेटर हैं जो आपको बताते हैं बहुत सारे तरीके, प्रैक्टिकल तरीका गेस मारने का, तुक्का मारने का। ऐसा कुछ भी तरीका नहीं होता है। मैं बार बार यही वीडियोस, इस तरह की वीडियोस में मैं बार बार ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, क्योंकि ये आप ध्यान में रखिए। वरना लास्ट ईयर भी एक बच्चा था जिसने कि 600 नंबर तो सही किए थे, 600 मार्क्स उसने सोचा और कर लेते हैं। उसने 5-6 क्वेश्चन उसने गेसिंग कर दी, जिसमें से एक तो सही हुआ, 3-4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसकी वजह से उसका ड्रॉप हो गया। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं चलो सर का किसी एडुकेटर का तरीका हम ढूंढ लेते हैं कि इस सर ने ये बताया है, ये वाला तरीका अपना के देख लेते हैं, गेसिंग होता है कि नहीं होता है। हो सकता है दो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, दोनों सही हो गए हों उस गेसिंग से, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 2 सही रहेंगे, 8 गलत हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा। तो गेसिंग नहीं करनी है, एक्स्ट्रा बर्डन दिमाग में रख के एग्जाम में नहीं जाना है। दूसरा जो मेन कारण होता है, मैक्सिमम बच्चों के साथ है मैक्सिमम सिल्ली मिस्टेक। सिल्ली मिस्टेक क्या है? बबलिंग में मिस्टेक। ये मैं 2016 से देख रहा हूँ, बच्चे OMR सीट में बबलिंग में मिस्टेक कर ही देते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस अभी से आपको करनी है। आप बबल करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, घर पे रह के OMR सीट लेके एग्जाम दे के प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पे अगर एक भी बबल आपने गलत कर दिया, एक क्वेश्चन का बबल, तो फिर सारे गलत हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस की जो बबलिंग करते हैं वो लास्ट में करते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका बबलिंग का क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ही आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 23 आपने बुकलेट में देखा 23 कहाँ है, 23 देख के उसके सामने आपने फिल कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बबलिंग लास्ट के 5-10 मिनट में करते हैं। वो गलत तरीका है। उससे क्या होगा कि अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत होगा तो फिर सारा गलत हो जाएगा। सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, बबलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये गलती आप 100% करेंगे अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे, अभी से इसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे तो। क्योंकि एग्ज़ाम में जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में ए की जगह बी की जगह सी की जगह डी और डी की जगह ए लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका गलत हो जाता है। तो 2 इम्पॉर्टेंट कारण हैं। एक, एक्स्ट्रा स्कोर करने के चक्कर में गेसिंग करने लगते हैं। दूसरा, सिली मिस्टेक करते हैं आपके OMR सीट में बबलिंग के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा एक कारण तो ये है कि आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। क्या होता है, क्वेश्चन रफली बच्चे अच्छा थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद अच्छा ये वाला वो वाला क्वेश्चन है, लेकिन होता वो वाला क्वेश्चन नहीं है। आपने उसके हिसाब से आंसर लगा दिया। क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आंसर में उतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, रफली माइंड से पढ़ लिया और उसके बाद करने की कोशिश करेंगे, आप गलत कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, जो फाइंडिंग निकले उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अगर दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं या नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पढ़ के उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन को एक बार पढ़ के उसका आंसर निकाला, फिर दूसरी बार पढ़ के दूसरा आंसर निकाला, इस तरह की गलती मत करिएगा। क्वेश्चन नहीं आता है समझ में तो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए,
ठीक है। और बच्चों के साथ क्या मिस्टेक होती है? फॉर्मूला मिस्टेक, प्लस माइनस की। कभी कभी मैक्सिमम बच्चों के साथ फॉर्मूला में जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस कर देते हैं, खासकर ऑप्टिक्स में माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, जिससे पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑप्टिक्स देखेंगे तो केवल उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, पूरा ऑप्टिक्स ही इसी पे डिपेंड है। तो अगर आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव करेंगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला है वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ बच्चे करते हैं, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी किया उन्होंने और सोचा अच्छा ये हो जाएगा, लेकिन जब आपको आंसर दिया रहता है तो उसमें पॉइंट के आगे भी जो डिजिट दी रहती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए कैलकुलेशन जब करें तो पूरा कैलकुलेशन करें, हवा में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा रफ वर्क मिलता है, आप उसमें कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि गलत होने की गुंजाइश कम होती है। सही क्वेश्चन आप गलत तभी करते हैं, कब करते हैं जान लीजिए। जो आता रहे उसको अगर आपने गलत किया है तो कब किया है? क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, पहला ढंग से अंडरस्टैंडिंग नहीं की है, बिना पढ़े आप उसके आंसर को निकालना शुरू कर दिए हैं, फॉर्मूला आपने गलत लगा दिया है, ठीक है, कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक कर दी, यही सारे कारण होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से आप करेंगे कि भाई क्वेश्चन को हमको कैसे अंडरस्टैंड करना है, एक एक पॉइंट को कैसे लिखना है, फिर फॉर्मूला में पुट करके कैसे आंसर निकालना है, उसकी प्रैक्टिस अभी आप करेंगे, स्पीड इंप्रूव करेंगे तो आपका एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं, जो मेन कॉमन दिक्कत यही है जो एग्ज़ाम हॉल में आप फेस करते हैं, जिसकी वजह से आप 5 से 10 से 15 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे। 10 से 15 दिन के बीच में ये प्रैक्टिस कर लीजिए, मार्कशीट फिलिंग की या आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या तरीका है, किसकी वजह से आप गलत कर देते हैं, क्या आप फास्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में गलत करते हैं या फिर आप मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, आंसर आप फाइंड नहीं कर पाते। मतलब ये सारा आप फाइंड आउट करेंगे तभी तो काम चलेगा, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। दैट्स ऑल।